नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, टेक्निकल हेल्पर में आज सब कुछ स्पष्ट क्लियर हो चुका है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है। जो बचे हुए एग्ज़ाम सेंटर्स हैं उन पर कब एग्ज़ाम होगा, इसका नोटिफिकेशन मैंने यूट्यूब की कम्युनिटी टैब पर भी डाल दिया और टेलीग्राम पर भी डाल दिया था। आते ही डाल दिया था। खैर, अब तक आप देख चुके होंगे। पूरा एनालिसिस करेंगे और बात करेंगे कि ऐसी सिचुएशन में अब आपको क्या करना है। जो बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ख़ास तौर से, वो अब इन 10 दिनों को कैसे यूटिलाइज़ करें ताकि एग्ज़ाम में अपनी बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें। सो कंप्लीट इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखना। उम्मीद है कि आप हमारी बातों से सहमत हो जाएंगे। एक बार मोटा मोटा अपडेट दे दूं आपको कि हुआ क्या है। दरअसल 6 सेंटर है और इन 6 सेंटरों का नाम आ चुका है, जिनमें से 5 जयपुर के हैं और 1 कोटा का सेंटर है। ठीक है, इन 6 सेंटर के सभी स्टूडेंट्स का दोबारा होगा। जितने भी बच्चे यहाँ पर थे, इनका नाम मैं डाल चुका हूँ, तो आप नाम ऑफिशियल लेटर से देख लेना। अगर आपका उस सेंटर में है तो तैयार हो जाइए माय डियर, आपका पेपर होगा। छठा नया जो सेंटर है वो तकसीला है। बाकी 5 पहले से जो चल रहे थे वही BKIT और शंकरावाला और उत्कर्ष वाला और रुक्मणी देवी और वही है 500। ठीक है, इनके अलावा 6 सेंटर के अलावा प्लस अलग से 11 स्टूडेंट और हैं। इन 11 स्टूडेंट के रोल नंबर आ चुके हैं, तो आप अपना रोल नंबर चेक कर लीजिए। हालांकि वो सारे बच्चे एक ही सेंटर के हैं। कौन से सेंटर के हैं नाम तो नहीं बताया, क्योंकि रोल नंबर का क्या सीक्वेंस मिल रहा है, 2 नंबर छोड़ के 3 नंबर छोड़ के ऐसा कुछ है। तो ये 11 बच्चे और हैं, आप अपना नाम देख लेना। कुल मिलाकर के इन सबको जोड़ते हुए लगभग 1877 बच्चे बता रहे हैं। मोटा मोटी हम ये कह सकते हैं कि 14,000 वर्सेस 2,000 है। 14,000 का हो चुका है और 2,000 बच्चों का पेपर अभी होना है। एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर कर दी है इन्होंने, 2 नवंबर को होगा। और इसके लिए जो आपको एडमिट कार्ड है वो मिल जाएंगे 31 अक्टूबर को ही, यानी 31 अक्टूबर को एडमिट कार्ड डाउनलोड करके अपनी लोकेशन देख सकते हैं। अच्छा, इस बार सारे एग्ज़ाम जयपुर में ही होंगे, ये ध्यान रखना। अब कोटा में सेंटर नहीं आएगा, है ना। यानी आपका अगर कोटा वाला कैंसिल हुआ है तो वो भी अब जयपुर ही होगा। तो नया आपको अपना टाइम टेबल और वो सारी डिटेल जो है वो 31 अक्टूबर को मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। जैसे ही 31 अक्टूबर को आप अपनी एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं, सारा शेड्यूल देखते हैं, तो जयपुर जाने का प्लान बनाइए। हो सके तो अगर आपके रहने की व्यवस्था जयपुर में है तो फिर 1 तारीख को दिन में जाइए, आराम से पहुंच जाएंगे। और अगर रहने की व्यवस्था कम है और प्रॉपर बस की व्यवस्था अगर है नाइट वाली, तो फिर आप 1 तारीख की नाइट में जा सकते हैं। क्योंकि पेपर अगर, जहाँ तक मुझे लगता है, पेपर अगर होगा तो सुबह 10 बजे से होगा, तो आपकी जो एंट्री है वो लगभग 9 बजे से होगी। और ये जो बसें जयपुर में जाती है ये लगभग आपको सुबह 5 बजे छोड़ देती है, जितनी भी, है ना। तो अगर आपके ये नाइट बस वाली सूटेबल हो तो आप इस तरीके से जा सकते हैं। रहने की व्यवस्था हो तो दिन में जा सकते हैं। 31 अक्टूबर को पहला काम करना है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का, ठीक है ना। अब आइए बात करते हैं कि कुछ बच्चे, जब मैंने पोस्ट डाली तो बोले जी हमारी दिवाली की नींद उड़ा के ये खुद सोएंगे, या पता नहीं हमारी दिवाली ख़राब करके ये दिवाली मनाएंगे, ऐसा कुछ था। देखिए मेरे भाई, पॉजिटिव माइंड सेट से हमें जाना है। मुझे लगता है कि दीपावली पर इन्होंने आपकी नींद खराब नहीं करी, आपके माइंड को रिलैक्स कर दिया। माय डियर, 17,000 बच्चे इस एग्ज़ाम से जुड़े हुए थे। मुझे लगता है कि आज के दिन 17,000 बच्चों का माइंड क्लियर हो गया। हालांकि 17,000 के अलावा हम जैसे जितने भी जुड़े हुए हैं उन सब का माइंड क्लियर हो गया। कम से कम इतना तो कंफर्म हो गया ना कि किस किस बच्चों का पेपर दोबारा होना है। अब जिनका नाम नहीं है, कम से कम वो तो रिलैक्स होकर अपना और कोई स्ट्रेटेजी बनाएंगे। लाइक DRDO की बना सकते हैं, UPPCL वाले हैं तो UP की बना सकते हैं। आपको एक टारगेट मिल गया कि अब 10 दिनों में कर दो जो कुछ करना है, तो मुझे लगता है ये आपकी दीपावली ख़राब नहीं करी, आपकी दीपावली सेट कर दी इन्होंने, रिलैक्स कर दिया सबको। कन्फर्म हो गया कि किस किस का, ये तो हम कब से बोलते आए हैं कि आप एक ऑफिशियल
अनाउंसमेंट कर दो जिसमें हमें ये बता दो कि किस किस का पेपर दोबारा होना है। तो ये अच्छा हुआ है कि इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया। अब बात ये आती है कि केवल 14,000 को इधर रख के 2,000 बच्चे इधर हो गए, ये क्या है माय डियर। इससे चीज़ें प्रभावित होगी, बहुत हद तक चीज़ें प्रभावित होगी, चाहे वो मेरिट हो, चाहे सिलेक्शन हो, सब चीज़ें हो। देखो नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन होगा, कोई इसमें डाउट नहीं है। बट मैं नहीं मानता कि नॉर्मलाइजेशन से प्रॉपर न्याय होता है क्या। एक तो 17,000 बच्चों ने एक जैसा पेपर दिया हो और एक अलग अलग पेपर देने के बाद आप उनको बराबर लाने का प्रयास कर रहे हो। बराबर होना और बराबर करना दोनों में फ़र्क होता है। तो नॉर्मलाइजेशन तो अब होगा। तो ये जो बच्चे हैं ना, अब ये बच्चे सोच रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा हुआ था, मेरे तो ये नंबर आ रहे हैं, वो नंबर आ रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पेपर थोड़ा सा अलग आ गया तो भाई आपको यहाँ नुकसान भी हो सकता है। और आप ये ज़्यादा उम्मीद मत रखना कि हमारा पेपर आसान आए या हमें बहुत इजी मिल जाए तो हम खुश हो जाएं। मैं चाहता हूँ कि पेपर उसी लेवल का और उसी मीडियम का रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अगर पेपर आपका ज़्यादा आसान आ गया ना तो फिर नॉर्मलाइजेशन से नंबर कटते भी तो है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि नॉर्मलाइजेशन से हर बार नंबर बढ़ते ही हो, नॉर्मलाइजेशन से नंबर कम भी होते हैं। तो अगर आपका ज़्यादा टफ हो गया तो मतलब ज़्यादा आसान हो गया तो नंबर कट भी सकते हैं। अब रही बात ये कि पेपर आएगा कैसा, बिल्कुल रिलैक्स माइंड से जाना, पेपर वैसा ही आएगा जैसा प्री का पेपर था, जैसा मेन का आपका पहले 27 अगस्त को जो हुआ वैसा था। इसलिए एक्स्ट्रा कुछ करने का प्रयास नहीं करना है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसलिए छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन लापरवाही नहीं करनी है। मैं बता रहा हूँ आपको रिलैक्स माइंड से सोच समझकर उत्तर करना है। अभी क्या करें आप, जो 27 अगस्त को पेपर हुआ था उसके 150 क्वेश्चन पीडीएफ के रूप में हर जगह घूम रहे हैं। मैंने टेलीग्राम पर डाल रखा है, नहीं है तो एक बार और डाल दूंगा, आप वहाँ से और देख लेना। पुराने वाला नहीं मिले टेलीग्राम पर, अभी लेटेस्ट वाला और डलवा दूंगा मैं। आप इस 150 क्वेश्चनों को, इस पेपर वाले को पढ़ करके जाएं और उस क्वेश्चन से जुड़े हुए और जो क्वेश्चन है उनको पढ़ने का प्रयास करें। उन क्वेश्चन से जुड़ा हुआ कैसे, जैसे मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए आपसे ये पूछा गया कि राणा सांगा के बाद उत्तराधिकारी कौन था, है ना, तो फिर आप राणा सांगा से जुड़ी हुई 2-4 बातें और पढ़ करके भी जाना। जैसे आपसे ये पूछ लिया कि कोटा का 5वां शासक कौन था, तो फिर आप कोटा का 4था, 5वां, 6ठा, 7वां ये सारे पढ़ कर जाना। जैसे आपसे ये पूछ लिया मान लीजिए कि रतन सिंह के पिता का क्या नाम था, ठीक है ना, तो आप भाई रतन सिंह के बाद जो हुए उनके पिता का नाम भी याद करके जाना। रतन सिंह के बाद राज्याभिषेक किसका हुआ, तो फिर आप इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर पढ़ना। टेक्निकल में जैसे आपसे पूछा गया कि एमीटर के संयोजन कैसे होते हैं, तो फिर आप वोल्ट मीटर के संयोजन भी पढ़ कर जाना। यानी एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ पढ़कर ज़रूर जाना आप, ठीक है ना। अच्छा पेपर आएगा, एकदम रिलैक्स माइंड से करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी आपकी तैयारी है ना वो पर्याप्त है। कोई नई सीरीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई नया या अलग कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक काम कर सकते हो, करो तो लगभग 35 एक टॉपिक बनते हैं, डेली 4 टॉपिक की क्लास भी देखते हो तो लगभग 10 दिन में आराम से रिवाइज हो जाएगा। टॉपिक वाइज क्वेश्चन पढ़ लो अगर पढ़ सको तो, या फिर टेस्ट ट्राई कर लो। टॉपिक वाइज आपको क्लियर हो जाए कि मेरा ये टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। इससे आपका मोटा मोटा कंसेप्ट जो है वो माइंड सेट हो जाएगा। कुल मिलाकर के मोटा मोटा यही है, बस इतना सा ध्यान रखें। अब कुछ बच्चे ये भी बोल रहे हैं सेटिंग्स हो गई, कुछ पहले हो गई थी, कुछ अब हो गई थी। भाई अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना सेटिंग करने का, आपकी कोई जानकारी नहीं है ना पैसे देकर नौकरी लगने की, तो आपको इन सब चीज़ों को इग्नोर करना होगा। अच्छी तैयारी करके आपको जाना होगा। सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तैयारी के साथ साथ किस्मत पर भी डिपेंड होगा।
अगर आपकी कहीं पर भी बड़े लेवल पर कोई सेटिंग नहीं है तो आप पॉजिटिव माइंड सेट के साथ तैयारी करके जाएं और अपना पेपर देवें। इस तरह की फालतू की चीज़ों से अपना दिमाग डाइवर्ट ना करें। जो चीज़ें आपने पढ़ रखी है कहीं वो ना भूल जाओ, मुझे तो इस बात का डर है। आराम से पेपर करना। हम सब की शुभकामनाएं आपके साथ है। आप सभी के गुरुजन, आपके माता पिता, आपके जितने भी शुभ चिंतक हैं, उन सब की शुभकामनाएं आपके साथ है और बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।